नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के कद को छोटा करने की कोशिश में मुब्तला है। अब दिल्ली के चुनाव को देख लीजिए कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के एक एक घटक ने अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी यारी दिखानी शुरू कर दी है। सब उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हैं और कांग्रेस को अलग थलग कर रहे हैं। कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि वो चुनाव ठीक से लड़े ही ना, ताकि अरविंद केजरीवाल आसानी से जीत सकें। अगर कांग्रेस दम के साथ लड़ेगी तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाए कई सीटों पर और बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। ये चिंता वाजिब है उनकी कि बीजेपी को फ़ायदा न होने पाए, लेकिन कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिशें भी लगातार इंडिया गठबंधन के घटक दल कर रहे हैं और ये पिछले कुछ समय से लगातार दिख रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेशकश की थी कि वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालनी चाहती हैं और वो कोलकाता रहकर ही कमान संभालेंगी और इसके बाद एक एक करके जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने उनके समर्थन में बयान देने शुरू कर दिए और एक तरह से कांग्रेस की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, उसको अलग थलग कर दिया। और उसमें एक जो छिपी हुई बात ये देखी जा रही थी कि राहुल गांधी के प्रभाव को, उनके कद को भी काटने छाटने की कोशिश की जा रही थी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय दिखे थे पिछले लोकसभा संसद के सत्र में और उन्होंने लगातार मुहिम छेड़ रखी थी, खास तौर पर अडानी के खिलाफ। और उस अडानी के खिलाफ मुहिम से केंद्र सरकार भी परेशान थी और कहा यह जा रहा था कि ये मोदी सरकार और अडानी ने मिलकर जो घटक दल हैं उनको इन्फ्लुएंस किया और उस मुहिम से अलग होने की, उनको अलग करने की कोशिश भी की। ममता बनर्जी तो बिल्कुल, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले दिन ही अलग हो गई थी, उस मुहिम में शामिल ही नहीं हुई। और हम सब जानते हैं कि अडानी किस तरह से कोलकाता गए थे, ममता बनर्जी से मिले थे और उसके बाद फिर ममता बनर्जी का रुख बदलना शुरू हो गया था। उधर शरद पवार हैं जिनके अडानी के साथ रिश्ते बहुत घनिष्ठ हैं और वो उनकी पैरवी करते रहते हैं, उनके लिए उनकी मददगार बन के रहते हैं और मोदी से भी इस मामले में उनके सहयोग करते हैं। तो ये जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ज़्यादातर आप इसमें से डीएमके को छोड़ सकते हैं, इंडिया घटक के जो दूसरे वामपंथी दल हैं सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, इनको छोड़ दें आप, हेमंत सोरेन की पार्टी को छोड़ दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कुछ दल हैं जो इस तरह के कामों में संलिप्त नहीं हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी दलों के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं और अपने इलाके में कांग्रेस को घुसने भी नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं कि वो वहाँ आए ही ना और उनके हाथ में वो इलाका छोड़ दे। तो उनका स्वार्थ अपनी क्षेत्रीय राजनीति तक सिमट कर रह गया है। ऐसे में जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई है, वो कमज़ोर हो रही है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए, अपना नाता तोड़ लेना चाहिए? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रही है, उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन उसके लिए एक तरह का बोझ बन गया है। वो उस बोझ को क्यों ढोए, उस बोझ के साथ हर दिन एक बदनामी अपने सिर पर क्यों ले, हर बार उस पर ही तोहमत क्यों मढ़ी जाती है कि वो इंडिया गठबंधन को नहीं चला रहा है, वो कांग्रेस चला रही है, जो वो मीटिंग नहीं बुलाती है, वो ये नहीं करती है, उसको ऐसा करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के इतने सारे घटक हैं, उनमें से क्या किसी घटक ने कोई योजना सामने रखी है? क्या उनमें से किसी ने कोई मीटिंग अपनी तरफ से बुलाने की कोशिश की है? क्या एक कोई इस तरह का आयोजन करने की कोशिश की है जिससे इंडिया गठबंधन एकजुट दिखे?
क्या ये जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की है सिर्फ इसलिए कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी है और उसे ही ये भूमिका निभानी चाहिए? तो फिर आप अगर ये मानते हो तो ये भूमिका उसको औपचारिक तौर पर दे दीजिए कि कांग्रेस जो है इस गठबंधन का नेतृत्व करेगी और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता होंगे। तो आप ये भी नहीं करना चाहते हैं और उस पर तोहमत भी लगाना चाहते हैं। तो कांग्रेस के लिए अब इंडिया गठबंधन एक नुकसान का सौदा हो गया है, फायदे का सौदा नहीं रह गया है। ठीक है, आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा ना हो और वहाँ सबके बीच तालमेल हो, ये एक एजेंडा उस समय बहुत ज़रूरी लग रहा था और वो उसके लिए उसने सहयोग किया या कई जगह त्याग भी किया और उसको फ़ायदा भी हुआ। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो सीटों का फ़ायदा हुआ या महाराष्ट्र में जो सीटों का फ़ायदा हुआ वो तालमेल की वजह से हुआ। कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली, ये मामूली बात नहीं थी। लेकिन अब जब क्षेत्रीय स्तर के या प्रादेशिक स्तर के चुनाव होने हैं, मसलन दिल्ली के बाद अब बिहार के चुनाव होंगे, फिर बंगाल के होंगे, फिर यूपी के चुनाव आ जाएंगे और भी कई राज्यों के चुनाव आते जाते रहेंगे, तो उस सूरत में कांग्रेस क्या क्षेत्रीय दलों की दादागिरी जो है उनकी उसको स्वीकार करेगी या अपनी पार्टी के विस्तार उसको मजबूती प्रदान करने की भी कोशिश करेगी? क्या उन इलाकों से उसे पूरी तरह से विड्रॉ कर जाना चाहिए या उन इलाकों में भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए? इन दलों के दबाव में आकर आखिरकार वो अपने आप को खत्म तो नहीं कर सकती है। तो ये कांग्रेस नेतृत्व के लिए अब ये सोचने का बहुत बड़ा समय है और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो उसके पास कुछ अच्छे एसेट्स भी हैं, कुछ स्ट्रेंथ भी है। मसलन इन चुनावों के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान उसने एक एजेंडा क्रिएट किया है जिसमें संविधान बचाने का है, जातिगत जनगणना का है, आरक्षण को बढ़ाने और आरक्षण को बचाने का है। इसके अलावा जो गारंटियां थीं जिसमें बहुत तरह से तमाम जो निचले तबके हैं उनको मजबूत करने का था, एक प्रॉपर एक बड़ा सा एजेंडा उसने क्रिएट कर लिया था और उससे हमने देखा था कि किस तरह से मोदी सरकार, बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मंत्री मोदी घबरा गए थे और किस तरह के आए बाएं चीज़ें बकने लगे थे, वो बोलने लगे थे, इस उटपटांग के बयान देने लगे थे, मंगलसूत्र और मुजरे तक पहुंच गए थे। तो उनके पास, कांग्रेस के पास एक शानदार एजेंडा अब खड़ा हो गया है जिसकी अपील है, मास अपील है। और दूसरा, उनके पास अब एक बढ़िया नेता भी है राहुल गांधी के रूप में, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपने को इस्टेब्लिश किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान बन चुकी है। वो एग्रेसिव हैं, मोदी से लड़ने से घबराते नहीं, उनके पास साहस है, समझ है, जानकारियां हैं, ज्ञान है, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो अब कांग्रेस 5 साल पहले वाली कांग्रेस नहीं है, 4 साल पहले वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस काफ़ी बदल चुकी है, काफ़ी आगे आ चुकी है। काम बहुत करने की ज़रूरत है उसको, लेकिन अब शून्य पर नहीं खड़ी है, वो शून्य से आगे जा चुकी है। तो अगर इंडिया गठबंधन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या इंडिया गठबंधन के घटक दल उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसे उससे नाता नहीं तोड़ लेना चाहिए? या अगर मान लीजिए औपचारिक तौर पर नाता तोड़ने की घोषणा ना भी करे तो उसे उस पर ध्यान देना कम कर देना चाहिए। वो अपने काम में लग जाए, अपने आंदोलनों में जुट जाए, अपने अभियानों में शुरुआत कर दे। जो अभी उसने CWC के मीटिंग में अपना एक एजेंडा तय किया है, संविधान यात्रा शुरू करने वाली 26 जनवरी से, और भी बहुत सारे कार्यक्रम उसने बना रखे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कांग्रेस अब इस समय का इस्तेमाल, साल 2 साल का इस्तेमाल, अपने को उन राज्यों में तो मजबूत करे ही जहां पर उसका सीधे बीजेपी से मुकाबला है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब या और गुजरात, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर उसे या तो बीजेपी से भिड़ना है या वहां के किसी क्षेत्रीय दल से, यानी 1 to 1 लड़ाई वहां बन रही है। लेकिन अगर बाकी क्षेत्रों में जहां पर उसके साझीदार उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ उसे अब वहाँ पर दूसरी स्ट्रेटजी
बनानी पड़ेगी। मसलन झारखंड में उसे ज़रूरत नहीं है दूसरी स्ट्रेटजी की, क्योंकि हेमंत सोरेन का व्यवहार गलत नहीं है। डीएमके बहुत ही उनके साथ है, खड़ी है राहुल गांधी के साथ, उसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ उसके साथ कोई पंगा नहीं होने वाला, तो उनके साथ तो उनका अपना रिश्ता बना ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरे राज्यों में जैसे यूपी में, बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट के कई प्रदेशों में उसे अपनी तैयारी पहले के मुकाबले और तेज़ी से करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि साल 2 साल में वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करे, अपने नेताओं की एक नई पंक्ति खड़ी करे और उसके बल पर फिर अगले चुनाव की तैयारी करे। और जो ये क्षेत्रीय दल हैं उन पर उनकी निर्भरता कम हो, वो उनको उस तरह से उसका तिरस्कार न कर सकें जैसे अभी ममता बनर्जी करती हैं या अखिलेश यादव भी करते हुए दिख जाते हैं। और शायद बिहार में अब तेजस्वी यादव भी वो सलूक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने तेवर दिखाए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कांग्रेस को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या अब इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने का समय आ गया है, क्या इंडिया गठबंधन से दूरी बरतने का समय आ गया है, क्या इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपने को नए सिरे से खड़े करने का, मजबूत करने का टाइम आ गया है, क्या लीडरशिप के मामले में जो अब एक नए तरह का कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि प्रियंका या राहुल, राहुल या प्रियंका, उसको भी सेटल करने का टाइम आ गया है। हर प्रदेश में जो अड़ंगे डालने वाली लीडरशिप है, कमलनाथ हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, भूपेश बघेल हैं, गहलोत हैं, इन सब को हटाकर नई लीडरशिप खड़ा करने का समय आ गया है। इस सब पर विचार करके एक पूरी एक्शन प्लान बनाकर अपने आगे का रास्ता उसे ढूंढना है, तलाशना है, उस पर आगे बढ़ना है। और तभी ये जो क्षेत्रीय दल जब तक उसको आंख दिखाते रहते हैं, उस पर तोहमत मढ़ते रहते हैं, उनको वो उनकी हैसियत में रख पाने में कामयाब होगी। और अपनी हैसियत जब बढ़ेगी तो दूसरे खुद ब खुद उसको भी सम्मान देने लगेंगे, उसके लिए भी स्पेस निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।